ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। तो इस बात का मान भी हमें रखना है कि भगवान जो शिक्षक बनकर हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, राजयोग, तो हमें प्रजा वाला काम नहीं करना है ना। इतना मान तो बाबा का रखना है। हाँ जी बाबा,
आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, क्या खूबी है इस पढ़ाई की, इस राजयोग के पढ़ाई की, और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। उत्तर बतलाते मेरे बाबा कि ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहे थे उनसे तीखे चले जाते हैं जो नए बच्चे जुड़ते हैं। ये ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव है। तो ये भी खूबी है, तो ये भी एक खासियत हुई ना इस पढ़ाई की, कि इसमें ऐसा नहीं कि जो पहले से है वो ज़्यादा आगे रहेगा, जो पीछे से आया वो पीछे रहेगा। नहीं, जो पढ़ाई अच्छे से पढ़ेगा ना वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगा। जो 3 मास की तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। ये खूबी हो गई। तुम्हें पुरुषार्थ कब तक करना है, और जब बात दूसरे प्रश्न की बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ कब तक करना है, जब तक पूरे पास ना हो। बाबा कहते हैं जब तक पूरी तरह से हम पास ना हो जाए, मतलब कर्मातीत अवस्था ना हो। कर्मातीत अवस्था हुई तब तक, जब तक ना हुई तब तक हमें पुरुषार्थ करना है। सब हिसाब किताब छूट ना जाए, जब तक पूरा हिसाब किताब छूट नहीं जाए, उन सब हिसाब किताब से हमारी अवस्था ऊपर उठ गई, कर्मातीत अवस्था को पा गए, तब हमारा पुरुषार्थ खत्म होगा। तो जब तक वो अवस्था नहीं आ रही है ना, तब तक बाबा कहते हैं कर्मातीत नहीं पहुंचे हैं तो पुरुषार्थ करते रहना है। अंजी बाबा। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के पिता के गोद में बैठे हैं। उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के सानिध्य में सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंचे हुए हैं हिस्ट्री हॉल में बाबा, और वहीं पर इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं बेहद के पिता के विद्यालय में। तो हम कहाँ बैठे हैं? उसी हिस्ट्री हॉल में, यानी बेहद के पिता के उस विद्यालय में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को, है बाबा, बहुत नशा है। किसके बच्चे को? बेहद के पिता के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को। बेहद के पिता के बच्चे कहें या रूहानी बच्चे कहें, बाबा रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। बाबा इन बातों में रूह को पढ़ा रहे हैं ना, तो रूहों में ये चीज़ नहीं थी। वो तो हमारी आत्मा की तमोप्रधानता बढ़ गई, तो हमने अपने आप को इतने तरीक़ों से बांट लिया, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को बांट लिया। लेकिन बाबा तो हर एक को आत्मा देख रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा गुजराती मराठी को नहीं पढ़ाते हैं, ये तो नाम रूप हो गया, ये तो लौकिकता के हिसाब से हमारी तमोप्रधान अवस्था का परिचायक बनता है। बाबा पढ़ाते हैं ही रूहों को, बाबा पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो, हमारे बेहद के पिता वही हैं जिनको भगवान कहते हैं। भगवान वाच भी है जरूर, परंतु भगवान किनको कहा जाता है ये समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो एक ही है, वो है ऊंच से ऊंच निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते। बाबा कहते ऊंच से ऊंच निराकार भगवान एक ही है, वो श्री कृष्ण नहीं है, और ना वो हमको पढ़ाते हैं, ना पढ़ाया था और ना पहले कभी पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं के बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं के जो पिता हैं वो हमको पढ़ा रहे हैं ना। तो भगवान हुआ, भगवान तो निराकार ही ठहरे, तो भगवान जो हुए वो निराकार ही हैं। इन ब्रह्मा बाबा के तन का सिर्फ आधार लिए, तो इसलिए बाबा कहते हैं वो निराकार भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज़ है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। वो कहते हैं नाम रूप से न्यारा कुछ नहीं होता है। जैसे पूजा में भी करते हैं, तो जब तक भगवान पर भी हमारा भक्ति में भी किसी को जैसे उतना निश्चय नहीं होता है, तो बाबा कहते हैं लेकिन एक बात तो मानते हैं ना, सुपर पावर, कुछ सुपर नेचुरल पावर है, तो वो जो है उसका आखिर वजूद तो महसूस करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो नाम रूप से न्यारा नहीं हुआ ना, सुपर पावर ही कहें, जो भी कहें, लेकिन हुआ तो उसका एक नाम रूप निर्धारित हुआ ना। इसलिए बाबा कहते हैं उससे न्यारा, उससे अलग कोई चीज़ होता थोड़ी है। ये भी तुम अब समझते हो।
सारी दुनिया में कोई भी जानते नहीं है। तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। हमको भी जब भगवान मिलकर इतना स्पष्ट बतलाते हैं तब समझ में आता है ना। बहुत समय से जानते आए हो, ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते। बाबा कहते बहुत समय से जानते आए, समझते आए, स्पष्टता होती गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नया नया बच्चा आया है ना 3 मास का, वो भी वो तीखे नहीं जा सकते पुराने बच्चों से, बल्कि तीखे जाते हैं। नए बच्चे बहुत ज़्यादा तीखे जा सकते हैं। बस पढ़ाई को जौन जितना अच्छे से पकड़ेगा ना उतना तीखा भागेगा, उतना आगे आगे वो पहुंचेगा। इसमें कितने समय से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। हम कितने अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको कितना जीवन में धारण कर रहे हैं, इस पर ही सारा दारोमदार है। इसलिए बाबा कहते हैं 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। तो जो वैसे बच्चे होते हैं ना उनका तारीफ तो सब तरफ होता है, तो नए जब सुनते हैं तो बड़ा गदगद होते हैं, तो और जब नया नया होते हैं और उस तरह की तारीफ मिले तो एकदम खुशी से भर जाते हैं। तो सब ईश्वरीय छात्र, निराकार पिता ज्ञान के सागर पढ़ा रहे हैं। हमको पढ़ा कौन रहे? निराकार पिता ज्ञान के जो सागर हैं। भगवान उवाच भी है, भगवान उवाच भी है कि गाया हुआ है, गायन है भगवान उवाच का, परंतु कब भगवान उवाच हुआ था ये बात नहीं जानते, वो भूल गए हैं। हाँ जी बाबा, अभी तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका पिता शिक्षक होते हैं, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। लौकिकता में होता है कभी कोई टीचर जो होते हैं उनके जो अपने बच्चे होंगे तो उनको फिर वो एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ाएंगे, बाकी के लिए फिर उनको दूसरे शिक्षक के पास नहीं जाना पड़ता है। यहाँ तो बाबा सब बच्चों के शिक्षक हैं। ये वंडरफुल बात है, बिल्कुल वंडरफुल बात है बाबा, एकदम चकित कर देने वाली बात। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, तो निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, और श्री कृष्ण को बाबा कहें ये तो नहीं होगा ना। श्री कृष्ण को ऐसे शिक्षक गुरु भी नहीं समझते, और श्री कृष्ण को ना गुरु मानते हैं ना शिक्षक मानते हैं। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तो भगवान जो है स्वयं परमपिता परमात्मा, वो तो हमको एकदम प्रैक्टिकली हम अनुभव कर रहे हैं ना, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र बैठे हो, हम छात्रों में भिन्नता है। बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, जब तक हम पास नहीं हो जाए ना तब तक बाबा भी हमको पढ़ाते रहते हैं। कर्मातीत अवस्था को पालो तब तक पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ भी कब तक करना है? जब तक हम अपने कर्मातीत अवस्था को पा ना लें। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। वह कहते कर्मों के हिसाब किताब से ऊपर उठना है और उसके लिए खुशी में रहना है कि हमको भगवान मिले हैं, भगवान हमें राजयोग सिखला रहे हैं, इस बात का खुशी होना चाहिए। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझें कि परमधाम निवासी बाबा पिता आकर हमें पढ़ाएंगे। कोई भी विद्यालय में ये भावना थोड़ी होती है कि हम बैठे हैं तो हमको भगवान आकर के पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारे बेहद के पिता हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, इस बात का खुशी और नशा होना चाहिए ना। ये प्रजा योग नहीं, ये है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितने बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। वह कहते हैं इम्तिहान कितना विशेष इम्तिहान है, सीधे पतित से पावन देवता बनाने वाला इम्तिहान है। इस इम्तिहान में पास होने पर हम देवता बन जाएंगे, तो कितना भारी इम्तिहान हुआ। और पढ़ा कितना साधारण तन से रहे हैं बाबा। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को देरी पर बैठ पढ़ाते हैं,
दरी पर बैठ पढ़ाते हैं। मतलब जो मदरसा वगैरह होता है उसमें क्या बैठ करके बस ज़मीन में पढ़ाया जाता है। तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, तो हमें भी क्या है, कहाँ पर क्या है, लौकिकता में क्या विशेषता और क्या साधारणता नहीं देखना है। ज्ञान जो मिल रहा है वो कितना असाधारण है ये ध्यान में होना चाहिए ना। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। बाबा कहते हैं जन्म चाहे जिनका भी कहो, है तो आत्मा तो वही ना, ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा के साथ बड़ा प्यार से रहना चाहिए। हम आत्माएं उस पिता के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके तो श्री कृष्ण ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आए होंगे। अब पढ़ाने वाले तो बुजुर्ग चाहिए, और ऐसे बाबा कहते हैं जो पढ़ाने वाले शिक्षक भी हों तो वो जितने बुजुर्ग होते हैं उतना ज़्यादा अनुभव के साथ पढ़ाते हैं ना। लौकिक में भी तो ये तो अलौकिक था ना, तो इसीलिए बाबा ने बूढ़े तन का आधार लिया ताकि इनका अनुभव भी बहुत काम में आए। बाबा कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। वो कहते हैं ये फिक्स है कि शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा तन का ही आधार लेकर के पढ़ाते हैं। कहते भी हैं बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आए ये समझते नहीं है। बाबा बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया फिर सुला देती है। बाबा बार बार हमें जगा रहे हैं और माया है कि अरे अरे अभी रात है, अभी घोर अंधियारा है, अभी सो जाओ थोड़ा देर और सो जाओ, तो सो जाते हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूँ, मुझे जानते हो ना। हाँ जी बाबा अच्छे से जान गए, पहचान गए बाबा। तो जो इस बात पर बाबा की इस बात पर इस ब्रह्म कुमार का जो मंथन आ रहा है कि अमृत वेला जो उठते हैं, लौकिक रीति का जो अमृत वेला होता है दिनचर्या का, उसमें जो अमृत वेला की बात होती है उसमें क्या होता है, इतना नींद खुलना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत भारी लगता है। और आँख खुल भी गया एक बार के लिए नींद टूट भी जाएगा, लेकिन इतना मतलब अंदर से आधा शरीर आधा मन सब सोया हुआ रहता है, एकदम नहीं बर्दाश्त होते रहता है। वापस से हम एकदम बिस्तर पे से गिरे और पलक झपकते देर हो चुकी रहती है, 8 बजने का 7-8 बज जाते हैं। तो ये क्या होता है, माया का। वैसे ही रावण के इस युग में, अभी रावण के राज्य में हम ज्ञान से जैसे ही आधा अधूरा समझते हैं, स्पष्टता नहीं होती, वहीं जब अच्छे से नींद टूट जाए ना फिर नींद नहीं आएगी। बस वही चीज़ है इस अलौकिकता में भी। भगवान का ज्ञान का बात जब अंदर पूरा बढ़िया से बैठ जाएगा ना, फिर माया का कुछ भी थपेड़ा लगे हम सोएंगे नहीं, हम वापस माया के चंगुल में फंसेंगे नहीं। तो माया का काम है बार बार सुला देना और हमारा काम है जाग जाना। हमें जगाने के लिए आए कौन है, सम्मुख बाबा आकर हमें पढ़ा रहे हैं ना, और वो हमारे पिता हैं, रूहानी पिता है। समझते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूँ। बाबा कहते हैं मुझे जानते हो ना। हाँ बाबा अच्छे से जानते हैं बाबा। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए ये कभी नहीं कहेंगे, सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते श्री कृष्ण के लिए ये बात नहीं कह सकते हैं कि और वो एक साथ सबको पढ़ा भी नहीं सकते हैं। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सब सेंटर्स पर जाती है, तुम अभी सम्मुख हो। और कहते हैं मुरली से मधुबन में चलती है और फिर बाद में वो सेंटर्स में जाती है, लेकिन हम बच्चे तो सम्मुख है ना। अभी बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर आकर के इस मुरली का अध्ययन कर रहे हैं ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तुम अभी सम्मुख हो। जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया, वो फिर अभी प्रेजेंट होना है। तो जो बात बीत गई कल पहले वो फिर अभी होगी ना। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अब बाबा कहते हैं भक्ति की जो चीज़ें थी ना
वो सब अब छोड़ दो। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत, पढ़ाने वाले से प्रीत है, जो पढ़ा रहे हैं उनसे प्रीत है, और जो बात पढ़ा रहे हैं उस बात से प्रीत है ना। कोई कोई जब शिक्षक से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। ये बाबा क्या है, हमें ही सौगात भी देते हैं, न केवल पढ़ाते हैं बल्कि सौगात भी देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। बाबा कहते हैं 84 जन्म वाला तो ज्ञान ले रहा है, लेकिन जो कोई एक जन्म वाला है ना, वो भी अपना उस एक जन्म में सुख दुख सब पास करेगा। सब कुछ उसके उस एक जन्म में ही उसे मिलेगा। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। ये मनुष्य सृष्टि का सीजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव और आदि देवी। पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। बाबा कहते हैं उसके पीछे फिर अनेक धर्म आते जाते हैं। वो है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब हैं पत्ते। तो बीज है मेरे बाबा परमपिता परमात्मा, और बाकी सब जितनी हम आत्माएं हैं सब उस बीज के वृक्ष से निकले पत्ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सबके पिता हैं। इस समय प्रजापिता हाजिर हैं। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। और ये भगवान जो हाजिर है परमपिता परमात्मा, वो कर क्या रहे हैं, हमें शूद्र से परिवर्तित करके ब्राह्मण पहले बनाते हैं, और फिर ब्राह्मण जन्म में पुरुषार्थ करके हम फरिश्ता बनते हुए देवता बनते हैं। और कहते हैं ऐसे कोई कर ना सके। बाबा ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। तो ये पढ़ाई है ही बाबा कहते हैं राजयोग की ना। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गए। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। वो कहते हैं गायन तो मनुष्य भक्ति में बहुत करते हैं, लेकिन उसका अर्थ थोड़ी ना समझते हैं और समझा सकते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर किरदार निभाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाबा जो सत्य हैं वो सत्य ही बताएंगे। परमपिता परमात्मा सबसे ज़्यादा सत्य हैं, और वही सत्य हैं तो वो जो बतलाएंगे वो सत्य ही बतलाएंगे। बाबा कहते हैं राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तो राजधानी का स्थापन होगा तो उसमें राजयोग कोई एक थोड़ी सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अब तुम समझ रहे हो। कहते हैं कांटा किसको कहते हैं, फूल किसको कहते हैं, ये सारी बातें अब हम समझ रहे हैं ना अच्छे से। ये है ही छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्म का चक्र लगाए नरकवासी हुए हैं, फिर से विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी ये याद करना है और ज्ञान समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आए उनके पहले, बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। लेकिन जो क्राइस्ट हैं वो आएंगे तो उनका कोई राजधानी थोड़ी रहेगा। तो अलग अलग तो परमपिता परमात्मा जो धर्म स्थापन कर रहे हैं तो उसमें क्या न केवल धर्म स्थापित हो रहा है बल्कि पूरा साम्राज्य स्थापित हो रहा है। लेकिन और कोई धर्म स्थापक आते हैं तो ऐसा नहीं होता है ना। अब बाबा आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापन होती ही है संगम पर, और स्थापना का कार्य तो संगम पर ही होगा ना। जब स्वर्ग शुरू हो जाएगा तब थोड़ी ना स्थापना का कार्य चलता रहेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। कहते अब हमको ये बात एकदम समझ में आता है ना कि ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। परमात्मा पिता बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नरक
पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। जब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं भगवान, तो फिर जाहिर है कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए ना, ताकि पूरा एकदम साफ सुथरा, एकदम पूरा सृष्टि जगत एकदम फूलों का बगीचा बन सके। क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा खराबियाँ भर गई हैं, हर तरह की खराबी आ गई। कल्प कल्प विनाश होता ही है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। ये तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। वह कहते हैं अभी तो देखते जाओ कि कितना पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। वह कहते हैं जब पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है तो सोचते हैं हम कुछ उसमें मतलब फसल में कुछ ऐसा, खेती में भी कितना कुछ घुसा दिया है जो मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन घुसा दिया कि फसल ज़्यादा पैदा हो। और कहते हैं तो फसल ज़्यादा पैदा हो तो यहाँ इधर दूसरी तरफ से तो काम विकार को इतना भावा दे दिए हैं कि बच्चे भी तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो आप कहते हैं कहाँ से मैनेज होगा, अनाज लाएंगे कहाँ से। और दूसरी तरफ क्या है, खेती बाड़ी से दूर भी करते जा रहे हैं। तो हर कोई शहर में ही रहेगा और पॉपुलेशन इतना बढ़ाएगा तो फिर अनाज पूर्ति होगी कहाँ से। तो ये सब अंत की निशानियां हैं ना। अभी तुम बच्चों को ये खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो रही है। बिल्कुल बाबा, अब एकदम बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो चुकी है। मनुष्यों को ये ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों को ना बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर बिठा नहीं पाते हैं, उसको जीवन में धारण नहीं करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र हैं, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये देवी देवता बन रहे हैं और हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। इन अंगों द्वारा, इस तन का आधार लेकर के भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे, अगर तन का आधार नहीं लेंगे तो भगवान फिर हमें ये सारी बातें पढ़ाएंगे कैसे। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती। पढ़ाते आत्मा को है परमात्मा, लेकिन अंगों का सहारा परमात्मा भी लेते हैं और हमें भी अंगों के आधार से ही हम उनका बात को समझ पाते हैं। क्योंकि हमारी अवस्था बहुत नीचे चली गई है, पूरी तरह से शरीर के भान में फंसे हुए हैं। तो पहले शरीर की भाषा ही समझते हैं, तो शरीर से आकर के तन का आधार लेकर के भगवान हमको पढ़ाते हैं। तब फिर हम ऊपर उठते हैं, तब फिर हमें इसके ऊपर की अवस्था अनुभव करते हैं। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में एक स्वर्णिम युग में थे, वहीं फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। वह कहते हैं स्वर्णिम युग जब था, सतयुग था तो स्वर्णिम युग था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरे तो वृद्धि भी होती गई। अभी तो चांदी मिल गया तो चंद्रवंशी भी बन गए। और कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन में 84 का चक्र लगा कर आए हैं। अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हो गया, जिसमें गोल्डन था, सिल्वर था, कॉपर था और अभी आयरन है। वो भी आयरन में भी एकदम से जंग लगी हुई अवस्था। अनेक बार ये किरदार निभाया है, इस किरदार से कोई भी छूट नहीं सकता है। तो कहते ये जो किरदार निभाए ना, इस किरदार से छूट नहीं सकते हैं। वे कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। वह कहते हैं 84 का चक्र तो तुम लगाए हो, तो तुमको तंग जितना नहीं होता है ना, उतना उन आत्माओं को जो इस देवी कुल के नहीं है, जो 84 जन्म वाले नहीं हैं, उनको ज़्यादा तंग लगता है और वो शांति चाहते हैं। क्योंकि वो शांति धाम तक ही जानते हैं ना, वो सुख को अनुभव किए ही नहीं है, तो वो शांति शांति करते रहते हैं। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें, इनसे छूट जाएं इस जन्म मरण से, परंतु ये तो हो ना सके। तो वास्तव में दुखी होने के कारण ऐसा सोचते हैं कि इससे छूट जाएं, लेकिन अगर सुख का अनुभव करेंगे ना
तो फिर ये ऐसा नहीं कहेंगे ये बातें। गुरु लोग भी कह देते हैं कि तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में ही हैं और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर की ढेर मत हैं, एक न मिले दूसरे से। वहाँ कहते इतनी मतें हैं कि एक मत दूसरे से नहीं मिलती हैं। सब एकदम अपना अपना अलग अलग राग, माने अपनी अपनी डपली अपना अपना राग वाली बात कर देते हैं। लेकिन इस ब्रह्मा कुमार का जैसा अनुभव और मंथन रहा, उससे ये जो छोटी सा उदाहरण है कि कम्युनिकेशन के भिन्न भिन्न साधन हैं। हर कोई भगवान से अपना कम्युनिकेट करने का कोशिश किया और हर किसी का मेथड अलग था। तो मेथड अलग होने से अलग अलग विधि हो सकती है, लेकिन एक तो पहुँच तो सब रहे हैं भगवान परमात्मा के पास ही, और दूसरा जब वो सम्मुख आ गए तो फिर चाहे जो भी साधन थे, जितना भी पुख्ता रहा हो, लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं है जब वो सम्मुख आ गए हैं। अब कहते हैं रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, जो तंत्र मंत्र वाला बात होता है ना, बाबा कहते हैं वो सब भी बहुत कोई सीखते हैं। कोई केसर निकालते, कोई क्या, तो क्या क्या दिखाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एकदम बहुत सा अजूबा अजूबा काम करके दिखलाते हैं, मतलब चकित कर देने वाला। लौकिक तौर पर हाथ की सफाई जिसको कहा जाता है, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो सब देखने से हम बहुत प्रभावित होते थे पहले। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन यहाँ जो बाबा सिखला रहे हैं ये क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान है ना। तुम जानते हो आध्यात्मिक पिता हैं और हम आत्माओं के पिता। ये जो आध्यात्मिक पिता हैं वो हम आत्माओं के पिता हैं ना। रूहानी पिता रूहों से बात करते हैं, सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा कहें, अमर कथा कहें, वो बाबा हमें सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। और उसके माध्यम से फिर हमें बाबा क्या कहते हैं? अमर लोक का मालिक बना देते हैं ना। नर से नारायण बनाते हैं, और अमर लोक का मालिक का मतलब क्या हो गया? अभी नर हैं वो नारायण बन जाएंगे, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं और फिर विकारों में उलझते हैं तो कौड़ी मिसल हो जाते हैं ना। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गंवाते हो? बाबा कहते हैं अभी तुमको हीरे वाला जन्म मिला है, इतना श्रेष्ठ जीवन मिल रहा है, भगवान निज तौर पर बैठ करके पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर इसको इस लौकिक दुनिया की छोटी बड़ी चीज़ों में क्यों इसको गंवा रहे हो? इसको सिर्फ अभ्यास के दृष्टिकोण से देखो और अभ्यास करके अपनी आत्मिक स्थिति का उन्नति को पाओ। बस इसके अलावा और कोई दूसरा काम बात रहता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी। इसको एक तरह से इस तरह से भी देखो कि दुनिया में अब समय बचा ही कितना है, बहुत कम समय बचा है। इस ब्रह्मा कुमार को बाबा ने अनुभव में ये बात बतलाई है कि अब बहुत बहुत कम समय बचा है। एक तो बाबा ऐसे भी कहते हैं ना, लेकिन एक अनुभव बाबा ने दिया है जिसके अनुसार 2030 जिसको हम कैलेंडर में देख रहे हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इस पुराने दुनिया के समाज के हिसाब से 2030 नहीं आने वाला, उसके पहले पहले विनाश का काम समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब समय ही कितना बचा है इस दुनिया का, ये दुनिया बाकी बहुत कम समय है, इसलिए अब इसमें माथा बिल्कुल मत लगाओ। और ये बात बाबा ने बहुत अनोखे तरीके से बतलाई है, इसलिए इस बात में भी संदेह का कोई जगह नहीं है। बाबा कहते हैं कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे, मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे? तो जो लोग आज इतना जमा करने के पीछे लगे हैं ना, लाखों करोड़ों जमा कर रहे हैं, अब कहते हैं कौन खाएगा? आगे की पीढ़ी के लिए नाम पर करते हैं, ऐसा वास्तव में वो होता नहीं है, लेकिन एक कहने का बात होता है कि अपनी आगे की पीढ़ी के लिए करते हैं। और कहते हैं कौन खाएंगे? यहाँ सब कुछ समाप्त होने वाला है, एकदम दी एंड सामने खड़ा है और लगे हुए हैं, अज्ञानता है। बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। तो इतना जो इधर उधर लौकिकता में फंसे हुए हैं, उससे बढ़िया उसको सफल कर लेना नहीं चाहिए।
यज्ञ में हम अगर इसका निवेश करें ना तो सफल भी, अभी के लिए सफल भी हो जाएगा, काम में आएगा, हम ही बच्चों के लिए काम आएगा, और फिर उसके एवजा में बाबा हमें विश्व की बादशाही और मतलब पद मिलेगा। तो सफल करना चाहिए ना। ये रूहानी ज्ञान कॉलेज, ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। तो सेंटर्स खोलने हैं, बच्चों को ज्ञान देने का साधन में जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होता है उसमें जो पैसे लगते हैं, बाबा कहते हैं वो सब में लगाना चाहिए, उसे सफल करना चाहिए। उससे मनुष्य क्या होंगे, आत्माएं सर्वदा स्वस्थ होंगी, समृद्ध होंगी, खुश होंगी ना, अपनी वास्तविकता का अनुभव पाके। सो भी ये कंबाइंड है हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। बाबा कहते हैं ये सेंटर का मतलब ही क्या हो जाता है, बाबा का सेंटर जो होता है वो उसका मतलब ही है वो अस्पताल भी है और विश्वविद्यालय भी है। तो यहाँ स्वास्थ्य और समृद्धि और खुशी तो है ही, स्वास्थ्य समृद्धि मिलती है, खुशी तो मतलब बोनस हो गया। बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी यानी स्वस्थ बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। मतलब अनंत खजाना को कारून का खजाना, यहाँ के लोकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम कहते थे काबुकी का खजाना। मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो। और कहते हैं अल्लाह वल्दीन का नाटक दिखाते हैं ना, तो उसी में होगा ये कारून का खजाना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत सुख है। भगवान स्वयं जिस धर्म की स्थापना करेंगे उसमें तो सुख ही होगा ना, नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुखधाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, और बाबा कहते हैं ये सारा ज्ञान हम तुमको हर कल्प में बैठ कर फुर्सत से बात करके तुमको समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। ये चोला पतीत है, तो इस जन्म लेने में ये जो शरीर मिला हुआ है ये तो पतीत है ना, आत्मा भी तमोप्रधान हो गई है। बाबा सही कहते हैं, बाबा जो बात बतलाते हैं एकदम सच सच बताते हैं, एकदम सही बतलाते हैं कि शरीर भी पतित है, आत्मा भी तमोप्रधान अवस्था में है। और उसी कारण जो जितना भी दुख का अनुभव करते हैं वो सारा दुख का मूल कारण विकार होता है। इसलिए जब हम विकारों से अपने आप को अलग करते हैं ना तो हम दुख का एहसास मिटने लगता है। बाबा कभी गलत नहीं कहेंगे, वो है ही सत्य। तो वो सत्य है, परम सत्य है, तो वो असत्य हो ही नहीं सकता ना उनका बात। तो सतयुग है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, राइटियस दुनिया, एकदम सब कुछ जहाँ सब सुव्यवस्थित होगा, सलीके से होगा। फिर रावण अनराइटियस बनाता है, और रावण आकर के क्या करता है, सब कुछ उलझा देता है, सब कुछ एकदम तहस नहस करके रख देता है। ये है ही झूठ खंड। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया। तो झूठी माया झूठी काया कौन सा संसार, कहने को लौकिकता में कहते हैं ये झूठी माया झूठी काया, वह कहते हैं किस संसार की बात होती, कौन सा संसार में है ये झूठा माया झूठा काया। ये सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं। वह कहते दुनिया एक ही है, दो को दुनिया वाला बात नहीं है, लेकिन उसी में स्वर्ग भी आएगा, नरक भी आएगा, अलग अलग समय पर। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है, नए मकान पुराने मकान में फ़र्क तो होता है। बिल्कुल बाबा, नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे, नया घर में रहने का मन करता है। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बहुत बच्चे होते जाएंगे, वह कहते हैं यहाँ बहुत भीड़ बढ़ेगी, बहुत सारे बच्चे आएंगे, इसीलिए मधुबन में नया नया मकान बनता ही रह रहा है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान सागर के बच्चे सब कामचिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए। हम बच्चे जो है ना ज्ञान चिता पर काम चिता पर बैठ गए और बाबा को भूल गए। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान सागर के बच्चे जो हैं सब के सब क्या हुआ, काम चिता पर बैठकर एकदम बाबा कहते हैं बेचारे हैं, जल गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। तो बाबा आकर के क्या होता है, योग अग्नि में अब हमें तपा रहे हैं। ज्ञान अग्नि पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और ऐसा तपा के एकदम खड़ा कर देते हैं
कि स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। कामचिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, काला बन गए और श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं कि वो श्याम बन गए थे और फिर सुंदर बने, ये समझते नहीं। बाबा कहते हैं परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो, बाबा कहते हैं ये बात कोई समझ नहीं सकते ना कि हम बनते क्या हैं। बाबा कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं तो फिर इतना ध्यान देना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। हाँ जी बाबा, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, याद जितना रहेगा बाबा के समान हम उतना ही बनेंगे। बाबा की गुणवत्ताएं शक्तियां जागृत होंगी और जितना ज़्यादा वो जागृत होगी हम उतना ज़्यादा दैवी गुण, गुणवत्ताएं शक्तियों का मतलब है दैवी गुण, तो दैवी गुण भर गया तो देवता ही बनेंगे ना। तो देवता कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। बाबा कौड़ी कहते हैं इस लौकिक दुनिया के धन दौलत को, तो इसलिए बाबा कहते हैं अब इसके पीछे जो है ना अपना ये अमूल्य जीवन नहीं बिता दौड़ा, माने प्रेशर में रोज के लिए एक ड्यूटी के लिए, दिनचर्या के लिए एक शेड्यूल में होना, भाई कोई काम में लगना, ये एक अलग बात है। और एक होता है जो लौकिक दुनिया के लोग, अज्ञानी आत्माएं जो कर रही हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रेशर में है, एकदम हर कुछ उसके पीछे एकदम अपना बर्बाद कर देते हैं कि हम पैसा अधिक कमाएं। बाबा कहते हैं ये नहीं करना है, अपनी आत्मिक स्थिति का पूरा ख्याल करना है, इस पर पूरा ध्यान देना है। बाकी पैसा, धन दौलत और जो भी दिक्कत देने वाली चीज़ें उस सब का ख्याल बाबा कर लेंगे। इसलिए हमें इस कौड़ियों के पीछे अपना अमूल्य जीवन बर्बाद नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। तो बल्कि जो अगर पहले से जमा है उसको भी बाबा के यज्ञ में समर्पित करके उसको सफल कर लेना है। दूसरा बिंदु है पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं अपना कैचिंग पावर इतना अधिक बढ़ा लो कि अपने असली संस्कारों को हम अनुभव में ला सकें, कैच कर सकें कि मेरा वास्तविक संस्कार क्या था और उसका स्वरूप बन जाएंगे। तो क्या होगा, हम अपनी सारी शक्तियों की जागृति में आ जाएंगे, सारी शक्तियां हमारी एकदम सक्रिय होंगी, तो शक्तिशाली भी बन जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। बाबा जो बात सुनाते हैं ना उसको समझ में आ जाना चाहिए कि बाबा मूल कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, बदला क्या रहे हैं। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। बाबा कहते हैं इसका बेसिक स्टेप क्या है कि अपने यहाँ पर ये यकीन रखो कि मैं वहीं देवी देवता था और वहीं बन रहा हूँ। तब हमारी स्मृति जो है ना उस दैवी गुणों वाली बढ़ने लगेगी। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे, और वो जितना फिर सक्रिय होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा, उतना हमारा स्वरूप वैसा बनता जाएगा ना।
5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष की बात हो गई है, लेकिन अनुभव अब ऐसा होने लगे कि ऐसा लगे कि ये तो तुम कल का बात है, अरे याद आने लगे, हाँ हाँ ऐसे था, हम मेरे में ये गुण तो है। तो इस तरह की बातें अनुभव में आती जाएंगी और हमारे लिए एकदम सब कुछ तरोताज़ा हो जाएगा। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो वो अवस्था का अनुभव एक तरह से कहें तो हम आ जाएगी, तो हम शक्तिशाली तो बन ही जाएंगे ना। तो वह कहते हैं स्मृति इतना श्रेष्ठ हो और स्पष्ट हो तो शक्तिशाली तो होना ही है। तो शक्ति भी तो स्वरूप ही है ना, उस स्वरूप का ही तो एक मतलब जो 7 गुण बोलते हैं, उस 7 गुण में तो एक शक्ति ही है ना, और शक्ति का फिर डिटेल है 8 शक्तियाँ, तो शक्ति भी सक्रिय हो जाएगी ना, तो हम शक्तिशाली बन रहे हैं। बस वो स्मृति होनी चाहिए। और उसके लिए बाबा ने बताया कि ये यकीन रखो, जैसे बाबा पर निश्चय हो गया वैसे ही खुद पर ये निश्चय रखो कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो सतयुग में थी, अभी फिर सतयुग में जाने वाली है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी न जाए। इसीलिए बाबा बार बार हमें ये रिपीट करते हैं, ये दोहराते हैं इस बात को कि खुशी इस ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो जैसे लौकिक में हम श्वास ले रहे हैं तब तो मानते हैं कि हम जिंदा हैं, श्वास ही रुक गया तो फिर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो बस वैसे ही ब्राह्मण जीवन में अगर हम खुश नहीं है ना, तो मतलब हम ब्राह्मण है ही नहीं, मतलब हमारा ब्राह्मण जन्म का से हम मर गए। तो इसलिए खुशी न जाए। और इस कल की मुरली से बाबा ने जो बात कही थी उससे ये स्पष्ट हो गया था, और ब्रह्मा कुमार ने अपनी बुद्धि में ये बात बिठा ली थी कि अगर हमारी खुशी में कमी आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम अपने पिता का, अपने परम पिता परमात्मा का निरादर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमको मिले हैं और उसके बाद हम खुश ना रहें तो ये उनका निरादर ही हो जाएगा ना। तो अब से हमें इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा लेना कि खुशी कम ना होने पाए, खुशी में रहेंगे तो फिर बाकी सारा कुछ सक्रिय होता ही जाएगा। खुशी जाती है तो फिर सारा विकार धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। समझ गए बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अनुभव करने का प्रयास किया, और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा अनुभव करने के लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा बाबा दे रहे हैं वो है कि एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। एक झटके में बाबा से सौदा, पूरा अपना पूर्ण समर्पण। और कहते हैं ये क्या हो गया, एक का होने के कारण सदा एक, तो एक बार में बाबा को समर्पित हो गए तो वह कहते हैं वो सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय 2 नाव में पाँव रखने वाले हैं, वो सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। और जो धीरे धीरे वाले होते हैं ना, तो जब तक वो पूरा निश्चय में नहीं आते हैं वो 2 नाव पर पाँव रखते हैं, इधर भी समझते रहते हैं उधर भी समझते रहते हैं। तो बार बार क्या होता है, 2 नाव पर पैर रहेगा तो हलचल में तो आएंगे ही ना, एक रस नहीं बनती है। इसलिए सौदा करना है तो एक क्षण में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। बाबा कहते हैं दिल का टुकड़ा कर देते हैं, कुछ इधर रखते हैं कुछ उधर रखते हैं, तो क्या होगा, अवस्था तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे भागेगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दिल के टुकड़े मत करो, पूरा दिल गोटा बाबा को दे दो। समझ गए बाबा, अच्छे से समझ गए। इसलिए धीरे धीरे वाली बात में ज़्यादा नहीं जाना है, एकदम झटके में आ जाना है। फिर तो संभालने का काम, उछल के बाबा की गोद में आ जाना है, फिर तो संभालने का काम बाबा करेंगे ही। गोद में आने के बाद फिर माया कुछ नहीं कर सकती है। समझ गए बाबा। अच्छा, ओम शांति। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया, इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है,
हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या
व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।